मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो साइंटिस्ट भी आपसे छुपा रहे हैं कि आपके बच्चे की हाइट आपसे 6 इंच ज्यादा होगी। ये कंफर्म्ड है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अच्छा है या बुरा? क्योंकि इसके पीछे एक डार्क साइड भी है जो कोई नहीं बता रहा। चलो देखते हैं क्या है असली सच। पार्ट 1, बिल्ड इंटरव्यू। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछने दो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल के किड्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कितने तलवर हैं, मतलब लंबे? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने एक फिनोमेनन डिस्कवर किया है जिसे कहते हैं सीकुलर, यानी ग्रोथ ट्रेंड। यानी हर जनरेशन पिछली जनरेशन से टालर होती जा रही है। लेकिन यहाँ का ट्विस्ट ये है कि ये ग्रोथ हर जगह सेम नहीं है। जैसे कि डेनमार्क में 1960 से 2020 तक प्लस 4.5 इंचेस और इंडिया में पिछले 30 सालों में केवल प्लस 2 इंचेस और अफ्रीका में कभी ग्रोथ है और कभी डिक्लाइन। तो असली सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है? क्या ये 2050 तक कंटिन्यू रहेगा? पार्ट 2, रेवलेशन। अब मैं आपको 3 माइंड ब्लोइंग फैक्टर बताने वाला हूँ जो आपके बच्चे की हाइट को डिसाइड करेंगे। फैक्टर 1, द न्यूट्रिशन पैराडॉक्स। हाँ, ग्लोबली न्यूट्रिशन इंप्रूव तो हुई है, लेकिन मॉडर्न फूड में एक प्रॉब्लम है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और शुगर। रिजल्ट, किड्स फिजिकली तो तलवार हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ वीकर भी हो रहे हैं। बोन डिजाइटी डिक्रीज हो रही है और मसल मास प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा। यानी हाइट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। फैक्टर 2, द हॉर्मोन्स डिसरप्शन। ये सबसे स्कैरी है क्योंकि मॉडर्न एनवायरनमेंट में प्लास्टिक में बीपी है और पेस्टिसाइड्स में केमिकल। देखो, ये केमिकल्स ग्रोथ हार्मोन्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, कुछ बच्चों में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है और कई में ग्रोथ रुक ही गई है। उसका कारण यही है। ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि 2050 में क्या होगा। फैक्टर 3, दी जेनेटिक्स सेलिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जेनेटिक्स में एक मैक्सिमम हाइट कोडेड है। अब तक हमने सोचा था कि हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हम गलत थे क्योंकि अब खेल एपिजेनेटिक्स का होगा। क्योंकि ये आपका लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस, ये सब आपका जेनेटिक्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता है। मतलब सेम जनरेशन वाले लोगों की हाइट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। पार्ट 3, द ट्विस्ट। अब आता है रियल प्रेडिक्शन जो आपको शो कर देगा। 2050 में एवरेज हाइट होगी मान लो 6 फीट, तो उम्मीद है प्लस 2 से 3 इंचेस और बस। लेकिन ये केवल एवरेज है। असली पिक्चर ये है। स्कैनरियो ए, इलाइट क्लास, मतलब रिच कंट्रीज में परफेक्ट न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स प्लस हेल्थ केयर। इससे हाइट 6.5 फीट तक पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद स्कैनरियो बी, मिडिल क्लास, गुड न्यूट्रिशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल प्लस सम एक्सपोजर टू केमिकल। इससे हाइट 5 फीट 10 से 6 फीट तक जा सकती है। अब आता है लास्ट, स्कैनरियो सी, लोअर इनकम ग्रुप्स, लिमिटेड न्यूट्रिशन, एक्सपोजर टू पोल्यूशन, स्ट्रेस। इससे हाइट प्रोबेबली सेम या ग्रोथ स्लो। पार्ट 4, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ बट द रियल टॉक। तो असली सवाल ये है कि आप इसके लिए तैयार हो। अगर आपका बच्चा जेनेटिकली शॉर्ट है लेकिन आप जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो 2050 में उसे सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मेजोरिटी अगर तलवर होंगे तो शॉर्ट को भी एबनॉर्मल माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक होप भी है कि आप अभी से अपने बच्चे को जेनेटिकली सेलिंग को मैक्सिमाइज करने में मदद कर पाओगे। कैसे? ऐसे परफेक्ट न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सबसे मेन 8 to 10 आवर्स की स्लीप। ये सब अगर आप करोगे तो आप या आपके बच्चे की जेनेटिकली पोटेंशियल को 80 to 90% तक अचीव कर पाओगे। पार्ट 5, द क्लोजिंग मिस्ट्री, कॉल टू एक्शन।
लेकिन यहाँ एक फाइनल क्वेश्चन है जो सोचने के लिए मजबूर कर दे। 2050 में अगर हर बच्चा जेनेटिकली तलवर हो तो क्या हाइट अब भी वैल्यू देगी या फिर सोसाइटी किसी और चीज की वैल्यू डिफाइन करेगी? अब आपके लिए एक एक्शनेबल एडवाइस है कि आप अपने बच्चे की हाइट को ऑब्सेशन मत बनाओ, उसकी हेल्थ और पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी शॉकिंग लगी हो तो कमेंट करो, क्या तुम अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर सीरियस हो, और लाइक करो क्योंकि ये वीडियो सबको देखनी चाहिए, और इसके साथ सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही फ्यूचर फॉरवर्ड कंटेंट आते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फ्यूचर में।